नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। वक्त हो चला है हमारे खास प्रोग्राम 20 मिनट 20 रिपोर्टर का। हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड से आप तक सारी अपडेट पहुंचाएंगे। आप देखिए खास रिपोर्ट। कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है डावोस जाएंगे, जहां पर वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट अटेंड करेंगे और वर्ल्ड लीडर्स को एड्रेस करेंगे आज कि क्या ग्रीनलैंड का क्या भविष्य रहने वाला है। वो बोलते आए हैं उन्हें डेस्परेटली ग्रीनलैंड चाहिए ताकि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी मद्देनज़र रखते हुए, तो कहीं ना कहीं काफ़ी यहाँ पर जो है किस तरह के व्यूज़ आते हैं। हमने देखा है किस तरीके से अभी हाल ही में जर्मनी और फ्रांस ने जो है अपनी अपनी आर्मियों को ग्रीनलैंड में जो है डिप्लॉय करा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है ट्रंप के साथ आनातानी चल रही है काफ़ी यूरोपियन लीडर्स के, क्योंकि ग्रीनलैंड नाटो का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है और किसी भी इस तरीके से इन्वेजन को नाटो कंट्रीज़ जो है यूरोप की कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करेंगी। लेकिन ट्रंप बार बार अपने पोजीशन से बिल्कुल हटते हुए नहीं नज़र में आ रहे हैं। अभी हमने देखा जैसे ही आज जब ट्रंप कल डावोस के लिए रवाना हो रहे थे तो उनके जो एयरफोर्स वन एयरक्राफ्ट है उसमें तकनीकी मदद की वजह दिक्कत की वजह से उसको जो है दोबारा से अमेरिका में लैंड होना पड़ा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो देखा गया है और आपको बता दूं कि उसी के बाद लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दूं कि लगातार आसमान से पाकिस्तान की ये जो साजिश है इसके पीछे की वजह क्या है ये जानने की एजेंसियां कोशिश कर रही हैं। दरअसल अगर आप देखें तो पिछले 10 दिनों में लगातार ड्रोन की 7 इलाकों में जो है वो हरकतें, यानी कि 7 ड्रोन जो है वो देखे जा चुके हैं और लगातार पाकिस्तान जो कर रहा है इसके पीछे पाकिस्तान की मंशा हथियारों को या ड्रग्स को यहाँ पर पहुँचाने की है या फिर पाकिस्तान सर्विलेंस कर रहा है इलाके में, BSF और सेना की चौकसी को देखने की कोशिश कर रहा है। ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर पूरे इलाके में अलर्ट कर दिया गया है और तलाशी अभियान लगातार तेज किया गया है ताकि पाकिस्तान के नापाक इरादे नाकाम किए जा सके। मंडली के साथ अजीज इंडिया न्यूज जम्मू। राजधानी लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी मच गई जब देर रात एक युवक की गला रेत कर बड़ी ही बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। आपको बता दें कि देर रात एक युवक, जिसका नाम प्रदीप बताया जा रहा है, जो कि कानपुर का रहने वाला है और लखनऊ के उतरठिया में अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहकर एक निजी कंपनी में काम करता था और अपने परिवार को यहीं से चलाता था। देर रात वो अपने एक दोस्त के साथ में बाइक सवार होकर के कहीं कुछ लेने के लिए निकला। हालांकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बाइक पर 2 लोग बैठे हुए थे, पीछे बैठे हुए व्यक्ति ने उस बाइक सवार युवक की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी। हालांकि उस व्यक्ति को आसपास की जो जनता थी उन्होंने पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। पुलिस फिलहाल पूरे पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ अवैध संबंध भी निकल करके सामने आ रहे हैं। जिले के तावड़ू ब्लॉक में, जहां पर बता दें कि केम्पी के नज़दीक अवैध कब्जा किया हुआ था, अवैध तरीके से ढाबे बनाए गए थे, उनको लेकर प्रशासन द्वारा यहां पर बता दें कि बुलडोजर चलाया गया है, जिसमें बता दें कि तावड़ू पुलिस और साथ में DTP द्वारा ये एक्शन लिया गया था। तमाम जो ढाबे बनाए हुए थे, चाहे वो रोड के दोनों तरफ बने हुए थे, उनको लगातार तोड़ा गया है। साथ ही साथ बताया उन पर कार्रवाई भी की गई है, क्योंकि वहाँ पर जो ढाबे थे वहाँ पर गाड़ी रुकने और वहाँ पर रुकती थी और उसके बाद एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहता था। तो उसी को मद्देनजर रखते प्रशासन ने ये कार्रवाई की है और लगातार इस तरह की कार्रवाई जिले में देखी जा सकती है। और उन्होंने साथ ही साथ चेतावनी भी दी है कि अगर कोई भी इस तरह की जो अवैध तरह से ढाबे बनाने का कार्य करेगा उसको किसी भी तरह बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ उनके ढाबे को तोड़ा जाएगा, साथ ही उनको नोटिस भी दिया जाएगा और जुर्माना भी इसमें लगाया जा सकता है। तो ये कार्रवाई नुहू पुलिस द्वारा की गई है, DTP के सहयोग यहाँ पर किया गया है। वहीं कुछ लोगों को उस मौके पर भी चालान किए गए हैं और दोबारा ना लगाने को चेतावनी भी दी गई है। तक पुलिस की STF की टीम व बदमाशों के बीच में आज रोहतक जिले के सापला बेरी रोड पर मुठभेड़ हो गई। करीबन 5 राउंड फायरिंग हुई और एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे काबू किया गया है और उसे रोहतक PGI में भर्ती करवाया गया है। दरअसल पुलिस को पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। पकड़ा गया बदमाश भाऊ गैंग से संबंध रखता था और आरोपी ने
हिमाचल में एक पूर्व विधायक पर भी जानलेवा हमला कर फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली थी और एसटीएफ की टीम ने सांपला बेरी रोड पर आरोपी को काबू किया है। आरोपी से अभी और पूछताछ की जा रही है। आरोपी की पहचान अमन उर्फ काकू के रूप में हुई है। आरोपी पर हिमाचल और रोहतक में कई मुकदमे दर्ज है और भाऊ गैंग का शार्प शूटर बताया जा रहा है। बहरहाल एसटीएफ स्टाफ का कहना है कि आरोपी से और पूछताछ की जाएगी, लेकिन पहले उसका इलाज करवाया जा रहा है। जिला स्पेशल पुलिस यानी डीएसटी ने एक बार नशे के सौदागरों पर कार्रवाई करी है। आपको बता दें, दूनी थाना क्षेत्र के पोलियाडा में मुखबिर की सूचना पे दूनी पुलिस इंचार्ज और डीएसटी इंचार्ज ने इन्होंने नाकाबंदी करी। वहां से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करा। उनके पास से 30 ग्राम इसमें जब्त करी है। उसकी कीमत मार्केट रेट जो है 6 लाख रुपए है। वहीं उनके पास से देसी शराब, हथकंडा शराब और एक छुरा मिला है, जो एनडीपीएस धारा में और आर्म्स एक्ट में मुकदमे दर्ज करें। पुलिस गिरफ्तार करके उनसे जानकारी ले रही है ये सप्लाई कहाँ करते थे और कहाँ से लेके आए थे। मैं टॉक से समीउर रहमान, इंडिया न्यूज। कस्टम विभाग के रमैजिंग एंड इंटेलिजेंस यूनिट के जरिए अरब सागर में देर रात एक छापेमारी की गई। इस छापेमारी में अंतर्राष्ट्रीय डीजल तस्करी गैंग का पर्दाफाश किया गया। अरब सागर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीजल की तस्करी करने और उसे भारतीय बाजार में बेचने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए कस्टम विभाग की रमैजिंग एंड इंटेलिजेंस यूनिट की टीम ने रात के अंधेरे में अरब सागर में दबिश दी। इस दबिश में रमैजिंग एंड इंटेलिजेंस टीम ने MS शाइनी शिपिंग एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड एक बार्ज MV टीना को जब्त किया है। तलाशी लेने के बाद पता चला है कि पानी के टैंकों में बड़े पैमाने पर डीजल छिपा कर रखा गया है। ये डीजल 180 से 200 टन की मात्रा में बरामद हुआ है, जो स्मगल किया जा रहा था, जिसे भारतीय बाजार में खपाया जाता है। टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बार्ज के मालिक और उसे चलाने वाला मास्टर शामिल है। जानकारी में ये बात सामने आई है कि चोरी का ये डीजल विदेशी जहाजों से स्मगल किया जा रहा था और कस्टम ड्यूटी से बचने के इरादे से स्थानीय तटीय नावों और फैक्ट्रियों को सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस के मुखिया कमिश्नर सचिन मित्तल ने कल एक बड़ा आदेश जारी कर राजधानी जयपुर के 26 SHO का तबादला कर दिया। इस तबादले में बड़ी बात ये रही कि राजधानी जयपुर के नॉर्थ इलाके में जो 3 से 4 SHO हैं वो यहाँ पर तबादले के तौर पर देखने को मिले। पूरा आदेश जो जारी किया गया है उसमें भट्टा बस्ती SHO दीपक त्यागी को जयपुर कमिश्नरेट के कालवाड़ थाने की जिम्मेदारी दी गई है। उसके अलावा जिस तरीके से हेमंत को ब्रह्मपुरी और ब्रह्मपुरी थानाधिकारी राजेश गौतम को कोतवाली की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरीके से कमिश्नर सचिन मित्तल की तरफ से यह आदेश जारी किया गया, आदेश में साफ तौर पर कहा गया कि जल्द से जल्द SHO जिनके तबादले किए गए हैं वो अपनी नई थानों के अंदर ज्वाइनिंग करें। बहरहाल जैसे ही ये नई सूची जारी की गई है उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही एक और सूची जारी होगी, जिसमें तकरीबन 45 से 50 के करीब जो SHO हों उनके तबादले किए जाएंगे। बहरहाल कब तक नई सूची जारी की जाती है फिलहाल देखने वाली बात होगी। मोहम्मद रज़ाउल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। के लुणकरसर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर दंपति की मौत के बाद सनसनी फैल गई। दोहरे हत्याकांड के बाद पुलिस की टीम मौके पहुंची। जिस प्रकार से पुलिस से जानकारी मिली है कि लुणकरसर थाना क्षेत्र के कालवास गांव में बावरियों के मोहल्ले में स्थित 60 वर्षीय दंपति की डेड बॉडी मिली। उसके बाद पुलिस ने मौके पहुंचकर मौका मुआयना किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 60 वर्षीय बुजुर्ग के द्वारा पहले अपनी पत्नी की हत्या की गई और उसके बाद खुद फांसी के फंदे पर लटकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद पुलिस ने मौके पहुंचकर देखा तो कमरे के अंदर लहूलुहान हालत के अंदर करीब 60 वर्षीय महिला की डेड बॉडी मिली। उसके बाद बाहर फांसी के फंदे पर लटके हुए बुजुर्ग की डेड बॉडी मिली। उसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बीकानेर से FSL की टीम को मौके पर बुलाया गया और FSL के साथ लुणकरसर CU है वो भी मौके पहुंचे, पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। जिस प्रकार से मृतक के पुत्र के द्वारा पुलिस को रिपोर्ट दी गई कि सुबह जब कमरे के अंदर मोबाइल चार्ज लगाने के लिए गए तो उसके पिता है वो फांसी के फंदे पर लटके हुए मिले। KGMU के अवैध धर्मांतरण मामले में पुलिस लगातार डॉक्टर रमीज से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने उसको रिमांड पर लिया और उससे लगातार पूछताछ की जा रही। 13 घंटे 85 मिनट तक उससे लगातार पूछताछ की गई। कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस उसके घर पर गई। पुलिस को 2 लैपटॉप मिले हैं। उस लैपटॉप में एक फोल्डर बनाया गया कथित तौर पर, जिसमें CSK लिखा है।
पुलिस का कहना है कि ये कॉल गर्ल्स की जब वो फोल्डर खोला गया था उसमें कहीं ना कहीं कई कॉल गर्ल्स के नंबर पाए गए हैं, कई फोटोज पाई गई हैं, वीडियो पाए गए हैं। और सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि कई ऐसी लड़कियां हैं जिनका वीडियो बनाया गया था। पुलिस ने डॉक्टर रमीज से पूछताछ की और पूछा कि जो वीडियो आपने क्यों रखा, 13 साल पुराना डाटा उसने सेव करके रखा हुआ था। पुलिस इसको लेकर उससे पूछती रही, लेकिन उसने चुप्पी साधी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस लगातार उससे सवाल कर रही है और वो करीब 60 से ज़्यादा सवाल किए गए, जिसमें कई सवालों पर उसने चुप्पी साधी। हर एंगल से जांच कर रही है। कैमरामैन अरशद के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। विभाग ने अब नए निर्देश दिए हैं कि आला अधिकारी जो हैं विभाग के, उनको अब न नई गाड़ी मिलेगी और ना ही एसी के पैसा मिलेगा, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक सामग्री खरीदने के लिए उन्हें अब सामान दिया जाएगा, क्योंकि अब तीसरा अनुपूरक बजट पेश होने वाला है। उसे लेकर वित्त विभाग ने सीधे सीधे निर्देश दे दिए हैं कि अब किसी भी तरीके की कोई भी नई गाड़ी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे वो एसी हो या आपका मोबाइल हो, या आपको किसी भी तरीके की सजावट करनी हो, अब किसी भी चीज का बजट नहीं दिया जाएगा। विभाग से स्पेशल आदेश आया है और इसका मुख्य कारण ये भी है कि बजट पर किसी भी तरह का सरकार के खजाने पर बोझ ना पड़े। अब इस चीज को देखते हुए 31 मार्च तक इन सब बातों पर, इन सब खर्चों पर रोक लगा दी गई है। उसके बाद ये देखना है कि विधानसभा में जब अनुपूरक बजट पेश होता है उसके बाद इसमें क्या बदलाव आता है। तब तक के लिए अधिकारियों को अब किसी भी तरीके की सुविधा मुहैया नहीं कराई जाएगी और वित्त विभाग की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई है और वित्त विभाग की सख्ती के साथ इस पर अब पाबंदी रहेगी। कैमरामैन अजय कटियार के साथ नितेश शुक्ला, इंडिया न्यूज, भोपाल। राजस्थान में अब सरकारी नौकरी पाने के लिए जहां पेपर आउट हुआ करते थे, तो वहीं कहीं ना कहीं सरकार ने जब पेपर लीक जैसे प्रकरणों पर लगाम लगाने की कोशिश की और नई जांच एजेंसियों का गठन किया, तो अब पेपर होने के बाद खेला होना नजर आ रहा है। ये खेला इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि पेपर होने के बाद OMR शीट पर जब बच्चा आंसर भरता है तो उसके बाद ये संभावना काफी कम हो जाती है कि OMR के जरिए जब चेकिंग होगी तो किसी भी प्रकार की कोई चीटिंग किसी बच्चे के साथ नहीं होगी। मगर राजस्थान में एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। SOG ने जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, वो बोर्ड जो राजस्थान संबंधित बड़े परीक्षाओं के पेपर आयोजित करवाता है, उसमें कहे कि ऐसे 5 कर्मचारियों को कह ले या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के कर्मचारियों के साथ 5 अन्य लोगों को, इस टीम को जो है गिरफ्तार किया है। कैमरा पर्सन तनुष शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज, जयपुर। बिहार में 6 सीटें जीती कांग्रेस, अपने विधायकों को लेकर चर्चा में है। ये कहा जा रहा है उसके 6 विधायक पाला बदल सकते हैं, लेकिन इस बीच में कांग्रेस आला कमान सक्रिय हुआ है, राहुल गांधी सक्रिय हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने 23 जनवरी को 6 विधायक को दिल्ली मिलने के लिए बुलाया है और उनसे 1 to 1 बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके ग्रीवांसेस क्या हैं, वो क्यों नहीं पार्टी के कार्यक्रमों में जाते हैं, क्यों नहीं वो पार्टी के जो आयोजन हैं उनमें शामिल हो रहे हैं और पार्टी को लेकर उनके अंदर क्या परेशानियां हैं, किस वजह से वो पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं। और ये कहा जा रहा है पार्टी को टूट से बचाने के लिए, विधायकों को टूट से बचाने के लिए राहुल गांधी यानी कांग्रेस के आला कमान ने ये कदम उठाया है और साफ तौर पे है ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और ये कहा जा रहा है राहुल गांधी जब विधायकों से मुलाकात करेंगे तो शायद बात बन सकती है। कैमरामैन राजेश के साथ शैलेंद्र, इंडिया न्यूज, पटना। और व्यापारी दीपक टंडन को लेकर जो मामला निकलकर सामने आया था उसकी रिपोर्ट अंततः रायपुर एसपी, एडिशनल एसपी जो है उनके द्वारा कहने के लिए रायपुर एसपी लाल भेज दी गई है। जांच रिपोर्ट जो है 1480 पेजों की काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है और रिपोर्ट आने के बाद कई चौंकाने वाले जो तथ्य है वो निकलकर सामने आए। पूरे मामले में इस प्रकार से अगर देखा जाए पूरे मामले में जो कीर्तन राठौड़ है उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए हैं जिसमें निकलकर ये भी सामने निकलकर आया है कि लगभग 1 करोड़ रुपए के लेन देन जो है वो डीएसपी कल्पना वर्मा ने व्यापारी से लिए थे, जिनमें कई लग्जरी कार भी मौजूद थी। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पूरे मामले में एक कार की बात भी निकलकर सामने आई थी जो दीपक टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा को दी थी, जो कि गाड़ी थी दीपक टंडन के नाम पर, जो कि उन्हें गिफ्ट के रूप में दी गई थी। एक डायमंड रिंग की बात भी जो है निकलकर सामने आई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि डायमंड रिंग जो है इसकी कीमत 10 लाख रुपये उन्होंने गिफ्ट के तौर पर
डीएसपी को दी थी। साथ ही साथ जिस होटल को लेकर के उन्होंने आरोप लगाया था कि इस होटल के जो परचेज करने का जो पैसा था, जो उन्होंने खरीदा था, उसका पैसा भी जो है दीपक टंडन ने लिया था, जिसकी कीमत जो है 1 करोड़ रुपये बताई गई थी। दीपक टंडन, कैमरा पर्सन कराव के साथ सुधीर वर्मा, इंडिया न्यूज, रायपुर। करनाल में एक मामला सामने आता है। किया कार शोरूम पे 10 से 15 युवक द्वारा जो पॉलिसी कर्मचारी है अपने कैबिन में उसे घेर लेते हैं और उसको साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। और पॉलिसी बताया जा रहा है, पूरा मामला यह है कि बीते दिनों लगातार पॉलिसी कर्मचारी है उसके द्वारा कई बार कस्टमर को फ़ोन किया जाता है कि आप अपनी पॉलिसी करवा लीजिए, मगर वो बार बार अपने जीएम को बोलता है कि कस्टमर के द्वारा बहुत ही बदतमीजी की जा रही है। और मामला पूरा 1 साल से बताया जा रहा है कि पॉलिसी को लेकर 1 साल से लगातार विवाद चल रहा है। जो कस्टमर है वो कुरुक्षेत्र का बताया जा रहा है और अपने 10 से 15 साथियों के साथ आता है तो और कर्मचारी को उसके कैबिन में घेर लेता है और पूरी तरह से उसके साथ मारपीट करता है। और जो पूरा स्टाफ होता है, किया कार का स्टाफ होता है, वो पूरी तरह दहशत में आ जाता है और कहीं ना कहीं उसे छूट छुड़ाव नहीं होता। और इसी बीच महिला कर्मचारी अगर छुड़ाने की कोशिश करती है तो उसके साथ भी धक्का मुक्की कर दी जाती है। जैसे ही वो 10-15 युवक होते हैं उसको साथी को मारकर फरार हो जाते हैं, तो पॉलिसी मैनेजर को मारकर फरार हो जाते हैं। और जैसे ही वो फरार होते हैं तैसे ही किया शोरूम के जो जीएम है वो पुलिस को सूचना देते हैं और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसकी प्राथमिक जांच आरंभ करती है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज उन्हें अपने हिरासत में ले ली गई और प्रारंभिक जांच आरंभ कर दी है। करनाल से इंडिया न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। नूह जिले के पुनहना ब्लॉक के नई गांव का मामला सामने आया है, जहां पर बता दें आपको कि आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं बता दें कि इस घटना में करीब 30 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है। वहीं बता दें कि जिसमें 2 महिलाएं शामिल हैं, साथ ही साथ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको कुत्तों ने काटा है और उनका इलाज नज़दीक के जो लल्लर हॉस्पिटल है वहाँ चल रहा है। लोगों में गाँव में दहशत का माहौल बनाया है कि अब लोग अपने बच्चों को घर से निकाल नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी जो आवारा कुत्ते हैं वहाँ आतंक जो बढ़ा हुआ है। वहीं उन लोगों का कहना है, गांव के लोगों का कहना है कि इस पर सरकार और प्रशासन ध्यान दे कि जिस तरह से लगातार जो कुत्तों की संख्या बढ़ रही है आवारा कुत्तों की, वो बच्चों को कहीं न कहीं घायल करते नजर आ रहे हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको घायल किया गया है और उनको लेकर जो गाँव के लोग प्रशासन को लिखित में शिकायत दी है ताकि इन आवारा कुत्तों से छुटकारा मिल सके। आप देख रहे हैं नूह से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। हरियाणा के यमुनानगर में 2 कश्मीरी युवकों को धमकाने व दुर्व्यवहार का मामला प्रकाश में आया है। मामला गांव कलावड़ का है, जहां पर 2 कश्मीरी युवक जो शाल बेचने का गर्म कपड़े आए थे तो उनको वहां के युवकों ने कहा कि जय श्री राम के नारे लगाएं, लेकिन युवकों ने जय श्री राम के लगाने से मना किया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे शाल भी खोस ली जाएगी क्योंकि तुम पाकिस्तानी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम भारतीय हैं, हम ज़बरदस्ती जय श्री राम नहीं बोलते, हम बाहर से प्यार करते हैं। लेकिन इस वीडियो को एक्स और सोशल मीडिया पर पोस्ट होने से काफ़ी लोगों ने आपत्ति जताई है। वहीं थाना छपर SHO वेदपाल ने कहा कि उनके पास किसी पक्ष ने कोई शिकायत दी नहीं है, लेकिन गांव के बुजुर्गों के द्वारा आपसी सहमति से मामला सुलटा लिया गया है। यदि कोई उनके पास शिकायत आती तो वो कार्रवाई करेंगे। वहीं इस तरह की ये हरियाणा में तीसरी घटना है। इससे पहले कैथल और फतेहाबाद में भी इस तरह की घटना हो चुकी है। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। डॉक्टर जिसे लोग भगवान का रूप मानते हैं और यदि वही डॉक्टर सड़कों पर दरिंदा बन जाए तो भरोसा टूटता है, इंसानियत पर भी और सिस्टम पर भी। गुड़गांव के सेक्टर 93 हयातपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी डॉक्टर नवीन यादव एक डिलीवरी बॉय को अपने काले रंग की स्कॉर्पियो से घसीटता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी डॉक्टर नवीन यादव को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही काले रंग की स्कॉर्पियो भी बरामद कर ली है। बताया जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर नवीन यादव इस बात से जल रहा था कि उसकी पड़ोसी की बिल्डिंग को स्विगी ने किराए पर लिया हुआ था और पड़ोसी अच्छा खासा किराया ले रहा था। वहां पर तमाम डिलीवरी बॉय रोजाना इकट्ठे होते थे और जिससे वो तंग था और उसे जलन होती थी। फिलहाल आरोपी डॉक्टर नवीन यादव गुड़गांव पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ कर रही है। कैमरामैन दिनेश के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। पश्चिम बंगाल में चल रहा है SIR का सुनवाई। 7 फरवरी के अंदर इस SIR का सुनवाई खत्म होने वाला था, मगर अभी इलेक्शन कमीशन के सूत्र के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि 7 तारीख के अंदर ये सुनवाई कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है और इसी वजह से SIR का जो फाइनल लिस्ट वो निकलने का टाइम टाल सकता है।
14 फरवरी जो लिस्ट निकलने वाला था उसके लिए और भी 10 दिन एक्सटेंड किया जा सकता है, ऐसा ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो सुनवाई चल रहा है वो सिचुएशन को देखते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये डिसीजन लिया जा सकता है, क्योंकि सुनवाई 7 तारीख तक अगर खत्म नहीं हो तो उसमें और 10 दिन एक्सटेंड किया जाएगा और उसके बाद 14 फरवरी फाइनल लिस्ट निकलना पॉसिबल नहीं होगा। और इसी वजह से इलेक्शन के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि ये जो फाइनल लिस्ट वो निकलने का टाइम जो है वो टाला जा सकता है, मगर अभी तक इस बारे में इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई पुष्टि नहीं किया गया है। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रोनिक दत्ता का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, कोलकाता। प्रयागराज में इस समय एक बड़ा हादसा हुआ है। सेना का जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पे गिर गया है और ये देखिए वो सामने जो जगह है जहाँ पे एयरक्राफ्ट गिरा हुआ है, ये प्रयागराज के जाटौन थाना क्षेत्र के केपी ग्राउंड के पीछे की जगह है। ये तालाब है, ये तालाब में ये यहाँ पे ये जो एयरक्राफ्ट है ये सेना का है। ये जो सीख रहे थे जो सेना के जो जवान थे वो यहाँ पे हादसा हुआ है। गनीमत है कि यहाँ पे कोई बड़ा हादसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये तालाब था, ये पानी था और यहाँ पे आके गिरा। अगर ये रिहायशी इलाके में गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन और दूसरी बात है कि दोनों जो पायलट थे वो सुरक्षित हैं, वो सुरक्षित यहाँ से निकाल लिए गए हैं और सेना जो है यहाँ पे अब एक्टिव हो चुकी है और वो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे कर रही है और ये जो एयरक्राफ्ट है उसको किसी तरह से यहाँ से निकाला जाए उसके लिए बाकायदा सेना का जो हेलीकॉप्टर है वो भी आ चुका है और स्थानीय लोग हैं, पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो मौके पे आ चुके हैं और सभी अधिकारी यहाँ पे राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।